जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत में चल रहे एक बहुत बड़े अभियान के बारे में, मतदाता सूची की सफाई। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो भारत के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों से आ रहे हैं। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में सोचिए 3 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। ये संख्या तो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। और फिर तमिलनाडु को देखिए, वहां भी 8.5 लाख से ज्यादा नाम हटाए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या ये एक जरूरी सुधार है या फिर इसके पीछे कुछ और है? तो ये जो सब हो रहा है ना, ये भारत के चुनाव आयोग के एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है। इसे SIR अभियान कहा जाता है। तो ये SIR अभियान है क्या? इसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन एंड रजिस्ट्रेशन। मतलब इसका मकसद है पूरे देश में मतदाता सूचियों को एकदम सिस्टमैटिकली साफ करना, ये पक्का करना कि लिस्ट सही हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इसकी शुरुआत हुई थी बिहार में एक सफल पायलट प्रोग्राम से। जब वहां यह कामयाब रहा तो इसे 12 और राज्यों में फैला दिया गया। और जानते हैं इसका दायरा कितना बड़ा है? कुल 51 करोड़ मतदाता इसके अंतर्गत आते हैं। वाकई ये एक बहुत बड़ा काम है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर इतने सारे नाम हटाए क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए आइए तमिलनाडु के आंकड़ों को जरा गौर से देखते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए हैं। ये दिखाता है कि भारत की आबादी कितनी गतिशील है। लोग काम के लिए, पढ़ाई के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट में मौजूद हर 8 वोटरों में से करीब करीब 1 वोटर उस पते पर वोट डालने के लिए एलिजिबल ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो किसी भी चुनाव के नतीजे पर असर डाल सकती है। और यहाँ एक पैटर्न भी साफ नजर आता है। देखिए, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में बहुत बड़ी संख्या में वेरिफिकेशन फॉर्म वापस ही नहीं आए। इससे पता चलता है कि शहरी इलाकों में लोगों का आना जाना कितना ज्यादा है और वहां इस तरह की प्रशासनिक चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। चलिए, अब सिर्फ इन 2 राज्यों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां भी करीब 47 लाख नाम हटाए जाने की संभावना है। जाहिर है इसका सीधा असर राज्य की चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है। वहीं गुजरात में भी 50 लाख से ज्यादा ऐसे नाम पहचाने गए हैं जिन्हें हटाया जाना है। इससे यह भी पता चलता है कि यह समस्या सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में भी ये मौजूद है। और जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल के आंकड़ों को जोड़ दें तो यह संख्या 5 करोड़ के पार चली जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है। तो ये सब हमें इस विशाल सफाई अभियान के मूल मकसद तक ले आता है और ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। देखिए, इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो बिल्कुल जेन्युइन है, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए या किसी की मृत्यु हो गई तो लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। और दूसरा कारण है चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी को बचाना, ताकि कोई डुप्लीकेट वोटिंग ना हो। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इस प्रक्रिया में कोई भी असली वोटर गलती से ना छूट जाए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को राज्य की सुरक्षा से भी जोड़ा है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में अगर कोई भी अवैध घुसपैठिया पाया गया तो उसकी पहचान की जाएगी। इससे इस पूरे अभियान में एक राजनीतिक एंगल भी जुड़ जाता है। अब इतनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया को सही से करने के लिए चुनाव आयोग स्पेशल ऑब्जर्वर भी तैनात कर रहा है। इनका काम ये देखना है कि पूरी सफाई निष्पक्ष तरीके से हो, जो कि इस तरह के संवेदनशील काम में बहुत बहुत जरूरी है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी लोकतंत्र ये कैसे पक्का कर सकता है कि उसकी वोटर लिस्ट साफ सुथरी भी हो और साथ ही समावेशी भी, मतलब कोई भी असली वोटर लिस्ट से बाहर ना रह जाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।